कानपुर का चर्चित एकता हत्याकांड जहां एक तरफ उलझता जा रहा है, इसकी गुत्थी लगातार उलझती जा रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में जो शहर के विधायक हैं, वो भी सामने आए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की है और समाजवादी पार्टी की जो दोनों विधायक हैं, हसन रूमी और अमिताभ बाजपेयी, दोनों ने जाकर पीड़ित परिवार से बातचीत की थी। इस समय हमारे साथ मौजूद है हसन रूमी। उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनकी क्या बातचीत हुई थी और उनकी क्या मांगे हैं। तो रूमी जी, सबसे पहले तो आप और अमिताभ जी दोनों ही गए थे, मिलने गए थे। तो वहाँ परिवार से जब मिले, मृतका के पति से मिले, तो वहाँ पर क्या सारी बातें हुई हैं? क्या बातें निकल के आई हैं? देखिए, हम लोग कल पीड़ित परिवार के से उनके पति से मिलने गए और उनके दुःख को साझा करने गए थे। जब हम लोग मिलने गए तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि जब 4 महीने पहले हम लोगों के हमारे साथ ये हादसा हुआ और हमें हमारी पत्नी घर में नहीं मिली, तो हम लोगों ने रूटीन वे में जाके कमिश्नर साहब को बताया और बताने के बाद और ये हमने कहा कि हमारी पत्नी से जितना भी साथ रहा, हम 100% अपनी पत्नी के पे यकीन कर रहे हैं कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। और जो ये मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं पुलिस के माध्यम से या मीडिया की अपनी क्रिएशन से, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और हमारी धर्मपत्नी हमारे परिवार को चलाती थी, बच्चों को चलाती थी और उसको डेलिब्रेटली मारने का प्रयास किया गया। उसने उसमें संघर्ष किया और संघर्ष की निशानियां जब हमने बताई कि उसका क्लेचर और वहाँ पे रस्सी गाड़ी में मिली है, और उनका ये भी कहना था कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है जो जो क्या कहते हैं ऑलरेडी अपने हेल्थ कॉन्शियस लड़की हो या लड़का हो, तो कम से कम एक व्यक्ति से तो लड़ सकता है वो। और भरे उसमें जहाँ पर गाड़ी खड़ी हो तो वहाँ तो लड़ सकता है। तो उनको यकीन नहीं आ रहा है कि, और यकीन ना आने वाली बात भी है, हम लोग को भी नहीं यकीन है कि इसमें एक आदमी का ये काम नहीं है। इसमें ज़रूर उसके साथ सहयोगी रहे होंगे। और पुलिस की जो थ्योरी है, उस थ्योरी में तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ज़मानत मिल सकती है। चूँकि उसके कंकाल से मृतक महिला के कंकाल से किसी प्रकार का अभी कोई क्लू नहीं आया सामने कि किस तरह से उनकी डेथ हुई है। मृतक महिला के परिवार तो टूट गया, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आरोपी को कमज़ोर पैरवी से अगर बेल मिल जाती है, तो कहीं न कहीं सब लोग सवालों के घेरे में आएँगे। क्योंकि जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ अगर साक्ष्य नहीं होते हैं, तो अदालत को बेल देने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो जो अभी थ्योरी पुलिस की दिख रही है, उस थ्योरी में तो ऐसा नहीं लगता कि अपराधी को कोई बहुत बड़ी सज़ा मिल जाएगी। और अगर पुलिस ने साक्ष्यों को इकट्ठा समय रहते कर लिया, तो निश्चित रूप में अपराधी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि पुलिस इसको फास्ट ट्रैक में चलाए और सारे साक्ष्य इकट्ठा करे। अब चूँकि अब उनको 1 लाख रुपए का पुलिस पार्टी को इनाम भी मिल गया है। अब इनाम मिल गया है तो उनकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि उन्होंने 4 महीने में किसी भी तरीके से इसको वर्कआउट करने का जो दावा किया, जबकि मृतका का कंकाल मिला, मृतका का अगर पूरा शरीर सशरीर अगर मृत महिला मिल जाती, तो भी कुछ वर्कआउट का हमें लगता है कि कुछ मायने होते। अब वो 4 महीने बाद कंकाल को रिकवर करके पुलिस ने अगर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, तो अब ये पुलिस की ज़िम्मेदारी भी है कि आरोपी के खिलाफ इतने मज़बूत साक्ष्यों को इकट्ठा कर लें कि वो जो भी उसके साथ लोग हों, उनको भी उन सामने लाया जाए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अकेला आदमी जो है इस तरीके से किसी का मर्डर या किसी का गला नहीं रेत सकता। और अगर उसने नशीला पदार्थ देकर महिला के साथ बदनीयती करने का जो उसका प्लान होगा, वो अगर उसमें सफल नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जो जो आगे की बातें छुपी हैं, जिसमें उन्होंने थ्योरी बहुत बताई, आरोपी ने बहुत थ्योरी बताई कि मेरी शादी होने वाली थी, जो थ्योरी झूठी निकली। ऐसा कुछ नहीं था। वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि हमें उसके जो कल से हम लोग इस पे लगे हुए हैं कि उसका पास्ट क्या था। उसके पास्ट से और वर्तमान तक का जो उसका सफ़र था, एक मामूली वेटर से और यहाँ तक वो आया, तो उसकी जो इतना ट्रेनिंग का सफ़र जो है, इसमें उसके तमाम उल्टे-सीधे काम भी छुपे हुए हैं। तो पुलिस को चाहिए कि मज़बूती के साथ उसके खिलाफ साक्ष्य को इकट्ठा करे। और मेरी तो माँग, मैंने कल भी माँग की थी
कि इसके खिलाफ सीबीआई का सहारा भी लेना चाहिए। सीबीआई जब का सीबीआई की डिमांड उनके परिवार ने भी की है और हम लोग भी कर रहे हैं कि सीबीआई के माध्यम से इसकी जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी निकलने की उम्मीद होगी। ये जो ये कांड हुआ है, ये कांड इस तरफ और इशारा करता है कि जो भी ट्रेनीज़ आते हैं और उनको जो भी ट्रेनर होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनका कैरेक्टर रोल क्या होता है, उनका चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी की जहाँ पर इतने मोस्ट वीआईपी लोग आते हैं और वहाँ पर कोई इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दे रहा है और उसका पास्ट क्या है, केवल उसको देखने से अच्छा लग रहा है और उसके मसल्स बने हुए हैं, मिस्टर कानपुर रह लिया। ये उस प्रोफ़ाइल से तमाम ऐसे मोस्ट वीआईपी लोगों के साथ, और मैं तो समझता हूँ मोस्ट वीआईपी हों या साधारण लोग हों, अगर कोई इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दे रहा है किसी को, तो उसका पूरा कैरेक्टर रोल होना चाहिए। उसको सत्यापित करके ज़िम्मेदारी लेने वाले की अथॉरिटी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्योंकि पूरे देश और प्रदेश में जो भी इस तरह के जिम सेंटर चलते हैं आज, और मैंने कल भी माँग की थी, मैंने तो ये माँग की थी यूनिसेक्स में अगर हो तो ट्रेनिंग, अगर लेडीज़ है तो उसको ट्रेनिंग देने वाला भी लेडी ही होना चाहिए, महिला ही होना चाहिए। कल मैंने डिमांड की थी तो आज मैंने महिला आयोग का वो ये भी निर्देश पढ़ा कि सारे ज़िलाधिकारियों के माध्यम से ऐसे लोगों को जहाँ पे महिलाएँ ट्रेनिंग लेने आती हैं वहाँ महिला इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। मेरी ये भी माँग है कि महिला इंस्ट्रक्टर अनिवार्य होना चाहिए और महिला इंस्ट्रक्टर का बल्कि महिला ज़ोन भी सेपरेट होना चाहिए। तो इस तरह की बातों से जो अपराध होने की जो चांसेस होते हैं उसमें विराम भी लगेगा। अच्छा, कहीं न कहीं एक थ्योरी पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी बता रहा है कि उसने गड्ढा खोदा, उसमें डाल दिया, जबकि 45 मिनट में पुलिस ने पता कर लिया कि वो अंदर जाके 45 मिनट में आ गया था। तो क्या ये संभव है कि 45 मिनट में कोई 8 फीट का गड्ढा खोद ले, शव को डाल दे, मिट्टी से भर दे? ये कहीं न कहीं पुलिस को गुमराह कर रहा है आरोपी? देखिए, हम लोगों को गड्ढा खुदवाने का तजुर्बा इसलिए कि हम जिस कास्ट से आते हैं, हम लोग जब कोई परिवार में किसी मुस्लिम परिवार में कोई डेथ हो जाती है तो कब्र खोदने के लिए जो कब्र खोदने वाले लेबर होते हैं, उनको जब हम लोग कहते हैं तो उन लोग 5 से 6 घंटे का समय लेते हैं और 6 फीट गहरा गड्ढा या 7 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। तो उन लोग 6 घंटे जो जो प्रोफ़ेशनल होते हैं, 6 घंटे से पहले वो इस तरह के कब्र को तैयार नहीं कर सकते। हम मान सकते हैं कि हो सकता है रफ़ तरीके से भी अगर खोदेगा आदमी, क्योंकि उन लोग बहुत प्रॉपर तरीके से खोदते हैं इसलिए 6 घंटा लग सकता है। अगर रफ़ली भी कोई गड्ढा खोदेगा तो भी उसको कम से कम 2-3 घंटे तो लगने ही लगने हैं। और जहाँ पर चोरी-छुपे खोदेगा तो वहाँ पे 3 घंटे की जगह 30 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें देखेगा। तो इतना सेफ़ ज़ोन मतलब गड्ढा खोदने वालों के लिए क्यों क्रिएट किया गया? कि वो आया भी और उसको कोई प्रोफ़ेशनल भी नहीं था और उसने 45 मिनट में एक एक जिम ट्रेनर जिसका काम गड्ढा खोदने का नहीं है, और वो तो उसने इतना प्रोफ़ेशनलिज़्म टाइम के साथ 45 मिनट में गड्ढा भी खोदा और चोरी-छुपे लाश को भी ठिकाने लगाने का काम किया। तो ये थ्योरी में कोई दम नहीं है। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा था कि इतनी सेफ ज़ोन में, जहाँ पे इतने सारे अधिकारी रहते हों, ऐसे में कोई जाकर वहीं पे, जबकि वो पूरे शहर में कहीं पे भी लाश को ठिकाने लगा सकता था, शव को ठिकाने लगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बिल्कुल जहाँ पे पुलिस की सुरक्षा रहती है, अधिकारी लोग रहते हैं, वहाँ पर किया। तो कहीं न कहीं ये उसकी हिम्मत दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से वो बेलगाम था। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब उनको कल संज्ञान में हम लोग ने पूरी बात दी तो उन्होंने अपने जितने भी विचार हैं अपने एक्स के ट्विटर हैंडल के माध्यम से और उन्होंने बताया, और उन्होंने निश्चित रूप में जो बात उन्होंने कही कि जब इतना सेफ ज़ोन, जहाँ पर असुरक्षा का कोई सोच भी नहीं सकता करना तो दूर की बात है। तो जिस आदमी को वहाँ का सारा वातावरण मालूम होगा और उसको ये भी मालूम होगा कि हमको सहयोग किसका-किसका, उसको मालूम होगा कि हमको कहाँ-कहाँ से लोग हमें हिडन सहयोग कर सकते हैं, उसको कोई ना कोई शेल्टर होगा ज़रूर, क्योंकि इतनी हिम्मत कैसे कर लेगा? किसी आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो एसएसपी के बंगले के दाएँ-बाएँ और डीआईजी के बंगले के दाएँ-बाएँ और डीएम साहब के बंगले के, या जुडिशरी भी, हम कहते हैं कि अगर जुडिशरी के लोग भी वहाँ रहते हैं, तो भी वो सेफ ज़ोन माना जाएगा। तो इसलिए वो बहुत तो ऑफ़िसर्स क्लब जो है वो तो बिल्कुल एक तरीके से डीएम साहब के बंगले के पैरेलल है वो, और एक दीवार बीच में है।
तो इस दीवार को बीच में कहते होने के बावजूद भी जो कानपुर के सबसे सेफ ज़ोनों में आने वाली जगह है, वहाँ पर इस तरह के क्राइम को करने वाला आज़ादी से क्राइम भी करके और चला जाता है और 4 महीने तक गायब रहता है। तो वही उनके परिवार के सदस्य जो उनके पति हैं गुप्ता जी, उन्होंने यही बात कही कि अगर हमारी बात पहले दिन को संजीदगी से लिया होता, तो मुझे लगता है कि उस पे कुछ न कुछ होता। अगर मान लिया जाए कि 1-2 दिन में उनकी उसने मतलब हत्या कर भी दी होती, तो कम से कम सशरीर पूरा उनको बॉडी मिलती, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में आसानी होती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर आ जाती। अब तो 4 महीने कंकाल मिल रहा है, कंकाल में कितनी मुश्किलों से और कितनी चीज़ ट्रांसपेरेंट आएँगी, इतना अब ये बहुत क्या कहते हैं, अगर टेक्नोलॉजी अगर बहुत अच्छी है, तो उसमें कुछ मदद मिलेगी, अन्यथा हमें तो ऐसा लगता है कि अपराधी के फ़ेवर में सारे उसको ज़मानत मिलने के सारे मतलब थ्योरी सारी उसके पक्ष में दिख रही है। तो आपते हसन नूमी, जिनका साफ तौर पे ये मांग थी कि सबसे पहली बात इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ी मांग उठाते हुए कहा कि जितने भी जिम हैं, वहाँ पर महिलाओं के लिए महिला इंस्ट्रक्टर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और वहीं पे उनके लिए ज़ोन भी अलग होना चाहिए। इस तरह की मांग उन्होंने की है और साथ ही साथ उन्होंने आरोपी की पूरी थ्योरी पे भी सवाल उठाया है और ये कहा है कि अगर इसी थ्योरी पर पुलिस चलेगी, तो कहीं न कहीं आरोपी को कोर्ट में राहत मिल जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच करे। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।